इकाई 2.3 भक्ति काल प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 2, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? सहजोबाई ज्ञान आश्रयी शाखा की रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों से सुमेलित कीजिए। अब काव्य पंक्तियां दे रखी है, उसके कवि दे रखे हैं। पहले काव्य पंक्ति है, नैया बीच नदियां डूबती जाए, ये है कबीर की लाइन। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये मलूक दास की लाइन है। गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, ये जायसी की लाइन है, जायसी की पंक्ति है। तबलग ही जीवो भलो देवो होए न धीम, ये रहीम की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब रचना दे रखी है और साथ में उसके कवि दे रखे हैं। तो मृगावती कुदूबन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। और अखरावट जो है जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अध्याय के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ रचनाएं हैं। तो पहला अध्याय समय जो है वो पृथ्वीराज रासो का है, ठीक है। कांड रामचरितमानस में है, सुंदर कांड, बाल कांड, ठीक है। तो ये रामचरितमानस में है। खंड पद्मावत में है। और सर्ग जो है, सर्ग साकेत के अंदर है। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग करके वो साकेत के अंदर है। तो समय जो है वो है पृथ्वीराज रासो में, कांड रामचरितमानस में, खंड पद्मावत में है और सर्ग साकेत में है। क्वेश्चन नंबर 6, सुमेलित करना है। एक तरफ लाइनें दे रखी, दूसरी तरफ वो उनके रचनाकार दे रखे हैं। बसो मोरे नैनंद में नंदलाल, ये मीराबाई की लाइन है, ठीक है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, ये सूरदास की लाइन है। अबलो नसानी अबना नसे हो, ये तुलसीदास की लाइन है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, तो ये कबीर की लाइन। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। क्वेश्चन नंबर 8, रामचरित्र के कांडों का सही अनुक्रम किया है? तो रामचंद्र में जो कांड दिए गए हैं तो सही अनुक्रम है सबसे पहले बाल कांड, जहाँ पर श्री राम का जन्म होता है। अयोध्या कांड, जहाँ पर श्री राम जी को वनवास मिलता है। अरण्य कांड होता है जहाँ पर शूर्पणखा की नाक काटते हैं और दैत्य को मारते हैं। और फिर किष्किंधा कांड, जिसमें बाली का वध होता है। तो इसमें यही सीक्वेंस है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। क्वेश्चन नंबर 9, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तुलसीदास की रामाज्ञा प्रश्नावली रचना का संबंध ज्योतिष से है। क्वेश्चन नंबर 10, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य वल्लभाचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो इसमें वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, ये सारे वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं। और शंकराचार्य जो है वो शैव थे, इसीलिए वो वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचिताती, समुझी मन ही मन रहिए, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये तुलसीदास की का पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का एके करता, एके भ्रम सबन का भर। तो ये किसकी लाइन है? ये मलूक दास की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो पद्मावत, मधुमालती और नूर जवाहर ये अवधि में है और कवितावली जो है वो अवधि में नहीं है। तो इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? कवितावली। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो बावरी पंथ से संबंधित जो है वो है बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, सत साहेब, ये सारे बावरी पंथ से संबंधित हैं। पलटू साहिब जो है वो बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। मतलब समय के अनुसार उसका सीक्वेंस बनाना। तो सबसे पहले आती है बीसल देव रासो, फिर आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी और बरवे नायिका भेद, ये इसका सही सीक्वेंस है। पहले बीसल देव रासो, फिर आखिरी कलाम, फिर वैराग्य संदीपनी, बरवे नायिका भेद, ये इसका सही सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहली हंसावली जो है वो कवि असाइद की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। सत्यवती ईश्वरदास की रचना है। और मृगावती कुतुबन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो नंददास की रस मंजरी रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है।
क्वेश्चन नंबर 19, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। क्वेश्चन नंबर 20, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि जो थे वो सूरदास थे। क्वेश्चन नंबर 21, जायसीकृत पद्मावत है किसकी? पद्मावत, जायसीकृत पद्मावत क्या है? जायसीकृत पद्मावत जो है रूपक काव्य है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहली उक्ति है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये किसकी उक्ति है? ये तुलसी की उक्ति है। अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, ये बिहारी की उक्ति है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह घनानंद की उक्ति है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई की उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 23, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आखिरी कलाम जो ग्रंथ है उसके अंदर कयामत का वर्णन किया गया है, आखिरी कलाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, सूफी प्रेम आख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? तो सूफी प्रेम आख्यान काव्य में परंपरा में आराध्य को प्राय प्रेमिका के रूप में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेम आख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आती है इसके अंदर प्रेम आख्यान काव्य परंपरा में चंदायन, इसके बाद मृगावती, मृगावती के बाद पद्मावत और पद्मावत के बाद मधुमालती। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित आचार्य को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आचार्य दे के वल्लभाचार्य का जो सिद्धांत था वो था शुद्धाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य में द्वैताद्वैतवाद। रामानुजाचार्य जो हैं वो विशिष्टाद्वैतवाद, और मध्वाचार्य जो थे वो द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पद, संजुति विरक्ति विवेक, ये रामचरितमानस की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हे ही महादो दर्द दीवानी महारा दर्द न जाने कोई, ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति मीराबाई की है। जहाँ पर राजस्थानी लाइन आएगी वहाँ पर ज़्यादातर मीराबाई ही आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, मांगी के खेबो मसीद के सोइबो, लेबो के एक न देवो के दो, पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? तो ये तुलसीदास की कवितावली रचना से है। क्वेश्चन नंबर 30, मुल्ला वजही की रचना कौन सी है? मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुश्तरी। मुल्ला वजही की रचना कुतुब मुश्तरी है।